हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ मैं ये व्लॉग अपना। तो मैं आज कर रही हूँ रंगत की ड्रेसेस तैयार, जो आधी अधूरी पड़ी हुई थी। तो ये सब रंगत और वंशिका की ही है। किसका है ये है वंशिका का, और ये है रंगत का। तो ये रंगत के ये बड़ा टाइट हो गया है। मैंने 2 साल पहले दोनों के बनाए थे, दोनों बहनों के लिए लहंगा ब्लाउज। तो रंगत का टाइट हो गया। अब हमारे आ रही शादी मेरी जेठानी के लड़के की, तो फिर से इनको तैयार कर देती हूँ, सही कर देती हूँ, पहन लेगी। रंगत को तो इन्हीं सब चीज़ों का शौक है। और वंशिका के हो गए अब ये सारे पहनने बंद, वो बॉयज़ लुक में ही रहती है। तो ये सब उसके कोई काम के नहीं है। तो इसको भी रंगत के ही साइज का फिट कर दिया मैंने। तो देखती हूँ कौन सा पहनेगी वो। ये टाइट हो गया था, ये लूज किया है। और ये वंशिका के साइज का था, ये रंगत के साइज का किया है। तो अभी लग रही हूँ इन सब में। और रंगत के लिए ड्रेस भी तैयार की थी मैंने काफ़ी दिनों से, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, और कर रही हूँ। ये रंगत के लिए साड़ी बनाई। इस तरह से ये इसका पल्लू, मैंने साड़ी रेडी कर दी है ये। और यहाँ पे ये प्लेट्स हैं इसमें, इस तरह से। और नाड़ा डाल दिया है, रंगत को दिक्कत ना सॉरी लास्टिक डाल दिया है, रंगत को कोई दिक्कत ना हो। ये ऐसे आएगा पल्लू, और ऐसे तैयार किया। अभी कई काम करने लग रही हूँ। और ये इसी के साड़ी के साथ का पेप्लम वाला ब्लाउज। तो ये जो बॉर्डर है ना, उसी के कपड़े से ब्लाउज बनाया है। नीचे नेट में प्लेटेड डाल दी। तो पहले रंगत की तैयारी कर देती हूँ। और एक ये है लहंगा, ये मैंने साड़ी से बनाया है, मेरी साड़ी थी उससे बनाया है। इसके साथ ये ब्लाउज है, और ये इसका शरग है। इस तरह से ये इसका शरग है। ये डोरियां लगा दी। कॉल आ रही है, 1 मिनट। तो ये सब रंगत की तैयारी कर लेती हूँ। रंगत को यही सब ड्रेसेस चाहिए, और ये तो मैं अपने हाथों से ही कर दूंगी, क्योंकि जो रेडीमेड खरीदते हैं ना, उनमें ना घेर आता है, ना जो कपड़े की क्वालिटी हमें चाहिए वो मिलती है, ना वो कलर मिलते हैं। तो मैं सोचती हूँ खुद से ही कर लूँ। तो रंगत की तैयारी कर देती हूँ पहले। और इस तरह से अपनी पुरानी साड़ियों से आप अपनी बेटियों की भी ड्रेस तैयार कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको फुल ड्रेस अच्छे से दिखा दूँगी, ताकि आपको भी कुछ आइडियाज़ आ जाएं इन सब से, कि किस तरह से आप बना सकते हो। इनको बहुत इजी होती है, बस थोड़ा सा आना चाहिए। तो इसमें से ना कपड़ा बचा था, वो आपने देखा होगा, मेरे बेड पे कुशन है, उसका मैंने ना कुशन कवर बना दिया था। तो अब तो ये 2 साल हो गए, काफ़ी डल हो गया, फिर भी अच्छा लगता है। मिरर लगे हुए हैं इसमें, तो रंगत का काम चल जाता है। उसको तो रोज चाहिए ऐसी ड्रेसेस। तो ये मैंने लूज कर दिया है रंगत के साइज का। बाज़ार में तो बहुत मिलती है इस तरह की ड्रेसेस, लेकिन हम जिस कलर में पसंद करना चाहते हैं, जिस तरह की पसंद करना चाहते हैं, वो नहीं मिलती। इसलिए हम बाज़ार से कपड़ा ला के अपनी बेटी के लिए ड्रेस तैयार कर सकते हैं, लेस वेस लगा के। और अब की बार तो वो धुंध वाली सर्दी तो पड़ ही नहीं रही जैसी पड़ती थी।
फसल भी, गेहूं की फसल भी अच्छी नहीं हो रही, गेहूं भी पीले पड़ने लग गए। तो गेहूं की ऐसे ऐसे तो धीरे धीरे खेती कम होती चली जाएगी बहुत। हमारे यहाँ गेहूं और सरसों की खेती होती है। तो धुंध वाली सर्दी मौसम में जब कोहरा पड़ता है ना, तो अभी सूखी ठंड पड़ रही है। ठंड मतलब बाहर बहुत ज़्यादा है, हमारा घर तो बंद है तो अंदर तो इतनी लगती नहीं है। अब इसको कर लूँगी मैं फोल्ड। और आज शाम को वंशिका के पापा आ जाएंगे, तब हमें बाज़ार मतलब मॉल भी जाना है, घर का सामान लेके आना है। ग्रोसरी का सब ख़त्म हो गया है, क्योंकि हम ना वहाँ से ही इकट्ठा सामान ले आते हैं। 2-3 महीने का स्टॉक इकट्ठा ले आते हैं, जो बड़े बड़े ज़्यादा जो क्वांटिटी में चाहिए होते हैं वो वहीं से लेके आते हैं। तो अभी शाम हो रही है और अभी जा रहे हैं मॉल घर का सामान लेने के लिए। अंधेरा हो रहा है, अभी से अंधेरा हो गया। अरे भाई आ रही हूँ। तो घर के अंदर तो ना अंधेरा लगता है, लेकिन बाहर अभी भी रोशनी है, अभी उजाला है, दिन नहीं छिपा है। लेकिन अंदर तो ऐसा लगता है जैसे रात हो गई हो बिना लाइट के। तो भी गरम आ जाए, आप भी ले लो गरम तू। तो मैं ना ये गरम सूट पहन के जा रही हूँ बाज़ार में। तो वंशिका के पापा कह रहे हैं कि तुम्हारी मौज है, तुम्हारे तो गरम सूट भी आ जाते हैं सर्दियों के। सब कुछ अलग अलग तरह के ड्रेसेस होती हैं। तो इनको इस चीज़ से जलन हो रही है, कह रही लड़कियों के औरतों के तो डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस होती हैं और हमारी तो सबकी एक जैसी ही होती हैं। तो बस आ गए हैं हम मॉल में, और सबसे पहले हमें ग्रोसरी का ही सामान लेना है। तो पहले चले जाएंगे रिलायंस में, उसके बाद देखेंगे वंशिका के पापा को अपने शूज़ भी देखने हैं। तो टाइम मिला तो शूज़ भी देखेंगे, और फिर खाने के लिए हो जाएंगे हम लेट। वंशिका कई दिनों से फरमाइश कर रही है पापा मेरे को पिज़्ज़ा खाना है। तो देखते हैं, अगर लेट हो गए तो बाहर से ही बच्चों के लिए और अपने लिए थोड़ा बहुत कुछ ले आएंगे। खाना लेट ही खाया था, इसलिए ज़्यादा भूख तो थी नहीं हम सबको। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ले रहे हैं सामान, और उनको जो पेस्ट चाहिए था वो मिल नहीं रहा, इसलिए ढूंढ रहे हैं। ले लिया ये ले ले एक बार ब्लैक वाला। बहुत ज़्यादा ब्लैक है, बच्चे तो करेंगे भी नहीं, ये करेंगे क्यों नहीं करेंगे, वो ही ले लेते ना। अरे चलें। और यहाँ पे हो गई हमारी शॉपिंग, सामान ले लिया है, अब बिलिंग करवाएंगे। अभी क्या रह गया आपका? अभी उनका कुछ और भी रह रहा है लेना। ऐसे मॉल में आ जाओ, सामान ख़त्म ही नहीं होता लेने का। तो आज बच्चों की डिमांड पे पापा बच्चों का फेवरेट सामान लेके आए हैं खाने का बाहर से, और क्या क्या लेके आए हैं दिखाती हूँ। तो इनका वेट नहीं हो रहा बिल्कुल भी, भूख लग रही बड़ी तेज। ये वंशिका ने मंगाया है पिज्जा। कौन सा लेके आए हैं? इसको ऑनियन पिज्जा ज़्यादा पसंद है। मेरा फेवरेट ही है ऑरिगेनो। मोमोज और ये मोमोज मेरे रंगत के लिए, और ये उनके खुद के लिए बर्गर। इसमें देखो गिनती ही 2 फ्राइज डाल रखे, 2-3। सबको थोड़ी थोड़ी भूख थी, इसलिए ये इतना सब कुछ बस लाए हैं, हल्की सी भूख थी। और केशव के लिए लाए थे स्वीट कॉर्न, केशव को खिला दिए स्वीट कॉर्न। तो ये अब सब आपके और हमारे लिए खा लीजिए आप लोग भी। ये देखिए मिक्सअप होके आ रहा है ये तो सब कुछ। देख के नहीं लाया उन्होंने, इसको अच्छे से टाइट नहीं किया, सारा मिक्स हो रहा है। सुना तो दे हैं, ये मिक्सअप हो रहा है सारा, देख के नहीं लाए। देखियो स्कूटी में हो गया था, स्कूटी में हुआ है नहीं, ढक्कन लूज था इसका, उन्होंने ढक्कन टाइट नहीं किया। तो काम मैंने खत्म कर लिया है सारा। मम्मी कहाँ खाए?
ऊपर बैठ के। चलो ले जाओ, यहाँ से ले जाओ इनको। खा लो, चलो खाओ। ये कपड़े यहाँ इसलिए डाल रखे हैं, सूखे नहीं थे छत पे तो नीचे डाल दिए। हमारे छत पे धूप बहुत कम आती है, कपड़े लेट ही धुले थे। ये देखिए, सबको हेलो करो। और ये मेरा स्टॉल ओढ़ के बैठी है, इसके पापा पूजा कर रहे हैं, जोर से बोलने नहीं दे रहे। मेरे को खिला। आप भी टेस्ट कर लो पिज्जा वगैरह। मोमो तो बहुत स्पाइसी मिलते हैं। मेरे को इस वाली चटनी के साथ तो बहुत पसंद है। खाओ चलो। रेड चटनी के साथ देखो। तो भाई ये वाले मोमोज तो बड़े भारी पड़ गए खाने, बिल्कुल भी नहीं खाए गए। इसके 1-2 पीस खाए हैं, इतने ज़्यादा तीखे निकले, बहुत ही ज़्यादा तीखे। मतलब हमारी फैमिली में सबसे ज़्यादा मिर्च मैं ही खाती हूँ। सबसे ज़्यादा मिर्च मैं खाती हूँ और इनमें इतनी ज़्यादा मिर्च है, नहीं खाए गए। अब ये फेंक नहीं पड़ेंगे ऐसे जैसे। मैं भी खाती हूँ। फिल्टर तो है और देखो मैंने वहीं पे तो नहीं रख दी। वहाँ पे का। उसके पास अभी मैंने निकाली थी, तब तो आपने केयर ना करी उसकी। अब संभाल के रख लूं। अब वो इधर उधर निकाल रखा तो। नहीं, मैंने रोड भी निकाली थी। नहीं, नीचे नीचे बोर्ड के पास, आसपास टेबल के नीचे देख लो एक बार। एक्वेरियम में मछलियों का पानी अब ठंडा होता है। गाजर काट के रख दूंगी, मटर छील के रख दूंगी। और मटर थोड़ी है आज, और रंगत इनको खाने लग रही है। मैं सब्जी के लिए नहीं बचेंगी, कल फ्रेश ले आऊंगी, तब खा लेना, ठीक है। और ये एक्वेरियम के लिए जो रोड ढूंढ रहे थे ना, मछलियों के लिए सर्दियों में गर्म पानी की रोड लगाते हैं एक्वेरियम, वो नहीं मिल रही रोड कहीं पे भी। और अभी कुछ दिन पहले मैंने निकाल के रखी थी। मैं वही तो कहती टेबल के नीचे देखो मिल जाएगी। तो मैंने निकाल के रखी थी कि फिर ये काफी दिनों तक पड़ी रहेगी, फिर मैंने सेफ जगह पे रखने के लिए डाल दी होगी ऐसे ही। मिल गई। अगर इसको बाल्टी में डालोगे, इसको बाल्टी में डालेंगे तो अब मिली, बड़ी मुश्किल से सब जगह ढूंढ ली। जब मैं आराम से बैठ गई ना सब्जी काटने, तब मिली है। अब ये लगाएंगे। मैं गई थी पहले टेबल के नीचे, देख लो मिल जाएगी। ये तो देख ली थी कई बार, पर वो बॉक्स के अंदर थी, डब्बे के अंदर ही रखी थी, खुले में नहीं वहाँ पे तो खुली ही रखी थी। अगर मैं ढूंढती तो मेरी बहादुरी होती। तो मेरी बहादुरी तो किसी की भी नहीं हुई, ढूंढी किसने? पापा ने, जिनका काम था उन्होंने। अब ये लगा देंगे रोड जल्दी एक्वेरियम में, तो जाम हो रही होगी। कितने दिन हो गए रखे जाम लेके चल रही है। नहीं, खारा पानी से लग रहा है ना इसमें। देखो स्टोन्स डाल रखे। हो गया, लग गई, चल गई। मैं कैसे को सुला रही हूं मैं। हाँ, दूध नहीं पिलाएगी कैसा वो? केशव को दूध तो पिला दे ना, कैसे खितेगी। केशव को दूध पिला दे। तो चलो गुड नाइट करो, अब हम फिर सोएंगे। दूध बनाना? सब्जी काट के। दूध नहीं, चाय। है? चाय मम्मी को चाय चाय, पीने का मन कर रहा है। मम्मी आप को- क्या, आप क्या आज मम्मी को चाय के चस्के लेने हैं। आज रात चाय पीने का मन कर रहा है, रात को चाय पिए। तभी मैं सब्जी काट लूंगी। प्रेस बच्चों के हाँ, रंगत को नहीं देनी। तो अब ये ठीक हो चुकी है, ऐसे तो ये कपड़े नहीं पहनेगी तो ये फिर रोज ही चाय पिएगी। रंगत दूध लेगी। दूध तो ले लूंगी, दूध के लिए कभी मम्मी मना नहीं करती। ठीक है। तो चलिए, सारे काम हो गए हैं, सब्जी काट के, बर्तन धुल गए हैं, कपड़ों की प्रेस हो गई है, और अब हम सब्जी काटेंगे और फिर सोएंगे। गुड नाइट, बाय बाय।
है